कर्नाटक के परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग ने राइड हेलिंग ऐप्स द्वारा दी जाने वाली ऑटो रिक्शा सेवाओं के लिए आज 5% GST तय किया। ऐप आधारित एग्रीगेटर अपनी ऑटो रिक्शा सेवाओं के लिए न्यूनतम किराया 30 रुपये 2 किमी के लिए 5% सेवा शुल्क और GST ले सकते हैं। कर्नाटक सरकार ने आखिरकार बेंगलुरु ब्लास्ट केस NIA को सौंप दिया। विस्फोट की प्रकृति के कारण जांच के पहले दिन से ही NIA को जांच में शामिल कर लिया गया था। हुबली, एक बीमार NDA कैडेट की मां, जो एक सरकारी हाई स्कूल में प्रधानाध्यापिका के रूप में काम करती है, को राज्य सरकार ने अपने बेटे की देखभाल के लिए छुट्टी पर जाने के दौरान मिलने वाले वेतन को वापस करने के लिए कहा है। महालेखाकार के कार्यालय द्वारा भेजे गए एक पत्र के अनुसार उसने 12 दिसंबर 2020 से 13 अप्रैल 2021 के बीच 40 दिनों की कम्यूटेड लीव और 90 दिनों की अर्जित छुट्टी ली। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कर्नाटक शिक्षा अधिनियम 1983 के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती देने वाली 1995 की एक याचिका पर निर्णय सुरक्षित रख लिया है। जिन प्रावधानों को चुनौती दी गई है उनमें गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए आरक्षण और राज्य सरकार द्वारा पाठ्यक्रम निर्धारित करना शामिल है। सरकार द्वारा कोई आपत्ति दर्ज कराने में विफल रहने के बाद गुरुवार को हाईकोर्ट ने मामले को फैसले के लिए सुरक्षित रख लिया है। कर्नाटक के निजी स्कूलों ने कर्नाटक के हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अन्य बातों के अलावा स्वयं पाठ्यपुस्तकों का मसौदा तैयार करने की अनुमति मांगी है। बढ़ते मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए कर्नाटक सरकार ने 4 जिलों हासन, चिक्कमगलुरु, मैसूरू और कोडागू में एक टास्क फोर्स का गठन किया है। लेकिन कुछ संरक्षणवादी और वन विभाग के अधिकारी इससे प्रभावित नहीं हैं, क्योंकि सरकारी नीतियों के कारण विखंडन हुआ है हाथियों के आवासों की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने महाराष्ट्र समर्थक नारों के साथ कर्नाटक बसों की पेंटिंग की कथित घटनाओं की निंदा की और एकनाथ शिंदे सरकार से इसे रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने की अपील की। बोम्मई ने यह भी कहा कि ऐसी घटनाएं राज्यों के बीच विभाजन पैदा करेगी और इसलिए महाराष्ट्र को तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए। पुणे में एक रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि कथित तौर पर एक मराठी समर्थक संगठन के कार्यकर्ताओं के एक समूह ने राज्य के स्वामित्व वाली बसों को जय महाराष्ट्र जैसे नारों के साथ काली स्याही से पेंट किया और बोम्मई के खिलाफ नारे लगाए। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष DK शिवकुमार ने आज कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए प्रति व्यक्ति केवल एक टिकट दिया जाएगा। शिवकुमार ने कहा, कोई भी हो, बस एक ही टिकट होगा। सभी को एकता के साथ काम करना चाहिए। पार्टी महत्वपूर्ण है, व्यक्ति नहीं। कांग्रेस ने टिकट चाहने वालों से आवेदन मांगे थे। पार्टी को 1350 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिससे कम 23 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है। बेंगलुरु की अदालत ने मंत्री सुधाकर के खिलाफ मानहानि का आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश दिया। कार्यकर्ता अंजने रेड्डी द्वारा मुकदमा दायर किया गया था, जिन्होंने आरोप लगाया था कि स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने 2019 में सार्वजनिक रूप से उनके खिलाफ मानहानिकारक बयान दिए थे।